श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु परम कृपालु करुणा निधान अपने भक्तों को स्वयं संभालते हैं। भगवान के अनंत ज्ञान अनंत प्रेम के सम्मुख जीव असमर्थ होता है। वो नहीं जानता है प्रभु की अनंतता को, और जब कभी कुछ उसका परिचय मिलता है तो समझ में आना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था खाकी बाबा के साथ। एक लिंगोट के अलावा, जिसे कौपीन बोलते हैं, लिंगोटी बोलते हैं साधु लोग, उस एक वस्त्र के अलावा दूसरा कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। वो 17 साल की अवस्था तक वैसे ही घूमते रहते थे। कोई कपड़ा नहीं, ऊपर नहीं नीचे नहीं, केवल एक कौपीन। और अपने को बहुत विरक्त, जिसको साधु लोग फक्कड़ बोलते हैं, ऐसा मानते थे। और आप कल श्रवण कर रहे थे कि रूपकला जी महाराज के द्वारा भेजे हुए वो गए थे एक संत जी के पास, जिनका नाम था श्री लक्ष्मण शरण जी। और लक्ष्मण शरण जी के पास जाने पर उनके साथ आश्चर्य की घटना घट गई। उन्होंने उनको उठाया एक असमर्थ वृद्ध समझकर, लेकिन वो तो एक परम सुंदरी किशोरी का रूप धारण कर लिए। इतना ही नहीं, स्वयं खाकी बाबा भी एक परम सुंदरी किशोरी के रूप में हो गए। अनजान में ही अतिशय श्रृंगार युक्त बाला की तरह से अपने को देखा। घबरा उठे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज का कमरा भी पहले के रूप का नहीं रहा। न हुक्का था, न कोई वहां बैठे हुए व्यक्ति थे। वो तो बहुत सुंदर निकुंज हो गया था। और थोड़ी देर में जब उनका फिर से पहले वाला रूप हुआ और वो घबरा उठे कि मेरे ऊपर ये क्या जादू टोना कर दिया गया, मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया कि मैं वैरागी साधु से एक स्त्री बन गया। तो वापस जाके रूपकला जी के साथ झगड़ा की कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी बेइज्जती ये क्यों कराई आपने। तो उन्होंने समझाया, बेइज्जती नहीं हुई है, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाए हैं। जिनकी कृपा से इस आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन आपको मिला है, वही महाराज जी जो सरयू तट पर कामद कुंज के श्री महाराज जी लक्ष्मण शरण जी हैं, उन्हीं के पास जाओ। तभी आपका वास्तविक ज्ञान भक्ति का रूप धारण करके शरणागत भक्त संत का स्वरूप धारण करेगा और आपको वास्तविक भक्ति का वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और अब जो महाराज पहले वैरागी के रूप में अपने को देख करके बहुत अकड़ में रहते थे, फक्कड़पना जिनका बहुत भयंकर था, किसी को भी डांटते थे, वही खाकी बाबा विनम्रता की मूर्ति बन करके श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज के पास कामद कुंज पहुंच गए। जा करके दंडवत किया और पूज्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज ने तब जो संबंध उनका था खाकी बाबा का भगवान के साथ,
उस संबंध पत्र की संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण की। उन्होंने श्री खाकी बाबा को नाम दिया प्रिया अली। हाँ, अब तक तो पहले सीताराम दास थे, पहले तो महाराज पवहारी मिश्र थे बचपन में, फिर सीताराम दास हो गए और अब उनको प्रिया अली नाम दिया गया। एक सखी वाला नाम मिला। और मधुरोपासना के अनेक गंभीर रहस्य विस्तार पूर्वक श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज ने समझाया। मधुर भाव राज्य में प्रिया अली भाव से क्या संबंध है और किस प्रकार अष्टयामी सेवाचर्या संपन्न की जाती है, इस प्रकार की अनेक आवश्यक बातें बतलाई कामद कुंज के महाराज जी श्री लक्ष्मण शरण जी ने, जिससे जीवन में मधुर रसमयता व्याप्त हो जाए, वो सब कुछ प्रदान किया। कामद कुंज के पूज्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज से प्रिया अली नाम प्राप्त होते ही खाकी बाबा के जीवन में पुनः दिव्य परिवर्तन अवतरित हो गया। वे स्वयं को एक 16 वर्षीय किशोरी के रूप में देखने लगे। और यहीं पर एक तथ्य विचारणीय है भक्तों। विचारणीय की अपेक्षा ये कहना चाहिए कि गहराई से मननीय है। पूज्य श्री खाकी बाबा को ऐसी महान उपलब्धि क्या सहज ही हो गई? तथ्य को समझने समझाने के लिए आप थोड़ा और आगे विचार करिए। जैसे गीली लकड़ी को जलाने के लिए दिया सलाई की सीख प्रज्वलित करके नष्ट करते रहें, पर वो गीली लकड़ी जलने का नाम नहीं लेती। सूखी लकड़ी तो जल जाती है परंतु गीली नहीं जलती है। कुछ प्रयास के बाद और बार बार फूंक लगानी पड़ती है, पर अब पेट्रोल के बारे में क्या कहा जाएगा? चिंगारी मिली पेट्रोल भभक उठता। पेट्रोल के भभक उठने के लिए चिंगारी के संस्पर्श मात्र की जरूरत होती है। यही बात श्री खाकी बाबा के बारे में कही जा सकती है। चिंगारी के रंच मात्र संस्पर्श से पेट्रोल भभक उठता है और समर्थ के रंच मात्र संस्पर्श से लहक उठा, चमक उठा खाकी बाबा का अंतरंग वास्तविक स्वरूप। खाकी बाबा का मानसिक धरातल शिखर स्तर का था। उनकी पात्रता अनोखी और अलौकिक थी। उनकी पात्रता पूर्ण परिपक्वावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। उस पात्रता को रंच मात्र स्पर्श की आवश्यकता थी, जिसको जान लिया साक्षात्कारी संत श्री रूपकला जी महाराज ने और अपनी सर्वदर्शी सर्वकालीन पारखी दृष्टि से, और फिर उन्होंने तुरंत संयोग बैठा दिया कामद कुंज की पूज्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज की समर्थ सानिध्य का। और समर्थ सानिध्य का संयोग बैठते ही मिल गया वह आध्यात्मिक महाभावापन्न महान संस्पर्श, जिसने श्री खाकी बाबा के जीवन में एक दिव्य परिवर्तन प्रत्यक्ष कर दिया। इस दिव्य परिवर्तन के फलस्वरूप श्री खाकी बाबा स्वयं को 16 वर्षीय सुंदरी किशोरी के रूप में देखने लगे। अब वो बात पहले वाली सब भूल गए। जैसे खाकी बाबा की मनस्थिति बड़ी विचित्र हो गई। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, इस प्रकार सारी शारीरिक क्रियाएं
पुरुष भाव से संपन्न होती थी, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। शरीर धरातल से मन दूर, बहुत दूर था। मानसिक स्तर पर श्री खाकी बाबा प्रतिक्षण प्रतिपल उसी सहचरी भाव में सर्वथा निमग्न रहते थे। कामद कुंज के पूज्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज के आत्यंतिक अनुग्रह से जो सहचरी भाव प्राप्त हुआ था, वो हमारा सतत स्फुरित रहने लगा। एक क्षण वाली बात अब नहीं थी, लगातार वही भाव किशोरी जैसा अपने को देखने लगी। इस दिव्य स्वरूप की सरस अनुभूति अहरनिश बनी रहती थी। खाकी बाबा भले कमर पर लिंगोटी कसे रहते थे, अब तो केवल लिंगोटी नहीं, अब कोई कपड़ा भी बांधे रहते थे, और भले ही वो कभी भस्म भी लगा ले, पर उस दिव्य सहचरी स्वरूप का नशा मन मस्तिष्क में सदा छाया रहता था। और इस अनोखे नशे में उनका संपूर्ण अस्तित्व ऐसा डूबा कि उन्हें पल पल यही अनुभूति होती रहती थी कि मैं एक सुंदरी किशोरी हूं। जैसे पहले ये था ना कि वो एक फक्कड़ साधु लिंगोटधारी अपने को मानते, देखते, समझते थे। अब ये बात नहीं थी, बिल्कुल बदल गए। अब उन्हें यही अनुभूति होती रहती थी कि मैं एक सुंदरी किशोरी हूं, और इस भाव से भावित हुए वे इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहते थे। और ऐसा कहने के स्थान पर स्थिति का सही निर्देश करने के लिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि भटकती रहती थी। भटकते रहते थे तो वो आदमी कहेगा जो उनके बाह्य स्वरूप को देखता हो। आंतरिक बात ये थी कि वो सखी बन गए थे और भटकती रहती थी, चलती रहती थी, ऐसा कहा जाएगा। अनुभूति की घनीभूत सांद्रावस्था में उन्हें बड़ा संकोच होने लगा कि मैं किसी को अपना मुख कैसे दिखलाऊं, साथ वाले लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। पुरुषों के मध्य आना जाना, उनसे मिलना, बात करना खाकी बाबा को अब तनिक भी उचित नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने को अब वो बिल्कुल पुरुष रूप में देख ही नहीं पा रहे थे। इतना संकोच बढ़ा, संकोच की प्रबलता में श्री खाकी बाबा प्रमोद वन की एक झाड़ी में छिप गए। अब प्रमोद वन श्री अयोध्या जी का एक मोहल्ला है, पर उन दिनों वो सघन जंगल था, और लज्जा के वशीभूत होकर के वे रात दिन झाड़ी में छिपे रहते थे। कितना बड़ा परिवर्तन हो गया था भक्तों। झाड़ी में श्री खाकी बाबा छिप कर रहते थे, पर वहां भी उनका भाव वही सहचरी सखी का रहता था। उनकी भाव साधना उत्कर्षोन्मुखी होती चली गई। और महाराज अब तो लक्ष्मण शरण जी ने प्रिया अली नाम दे दिया था उनका। अब उनका नाम खाकी बाबा नहीं था, प्रिया अली नाम था। प्रिया अली भाव से उनका सहचरी भाव क्रमशः अधिकाधिक प्रगाढ़ और पुष्ट होता चला गया, और मन में प्रतीक्षा बनी रहती थी कि कब किशोरी जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होगा, अर्थात जानकी जी का प्रत्यक्ष दर्शन कब प्राप्त होगा। बस यही प्रतीक्षा बनी रहती थी, और वे स्वयं अपने श्रीमुख से
निज सहचरी कह करके अंगीकार करेंगी जानकी जी, मुझको ऐसा कब होगा। रात को स्वप्न में देखा करते थे कि साकेत के दिव्य महल में प्रियतमा प्रियतम को अर्थात सीताराम जी को तांबूल अर्पित कर रहे हैं और प्रतीक्षा का भी अब अवसान आया है भक्तों। महाराज अब बात ही अलग हो गई थी। अब तो अपने को सखी देखते थे ना, इसलिए प्रमोद वन में छिपे छिपे जब तीसरा दिन बीत रहा था तभी सर्वेश्वरी साकेत विहारिणी राम वल्लभा भगवती श्री सीता जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे अपने मन में इतनी ग्लानि क्यों है। ये तो तुम्हारा सहज स्वरूप है जो अब उभर कर प्रत्यक्ष सामने आया है। तुम मेरी सहचरी ही हो। बाह्य जगत में लोग तुमको खाकी बाबा अब भी कहेंगे, परंतु आंतरिक भाव जगत में मेरी समीपस्था नित्य निजी सहचरी हो। इस प्रकार से बोलती हुई जानकी जी ने दर्शन दिया था। दर्शन दिया, बात किया, रहस्य की बातें बताई और जो मैं अभी बता रहा था वो सब बोल करके भगवती सीता जी अंतर्हित हो गई। श्री खाकी बाबा के आनंद की सीमा नहीं थी क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन जानकी जी का मिला था और वे आह्लाद की उत्ताल लहरों पर लहरा रहे थे। फिर प्रमोद वन की झाड़ियों से निकल करके बाहर आए। जगत के जन समुदाय के मध्य से लिंगोटधारी भस्म रमाए श्री खाकी बाबा ही थे, परंतु वे परमाराध्य श्री सीताराम जी के प्रति प्रिया अली नाम से भावापन्न रसाराधना में सतत निमग्न रहा करते थे। क्योंकि जानकी जी ने बता दिया था कि संसार में अब भी लोग खाकी बाबा ही समझेंगे तुम्हें, किंतु तुम मेरी सखी सहचरी हो मेरी। और महाराज अब वो तो प्रिया अली जी थे, जानकी जी की सखी थे। कई बार स्वप्न में देखा करते थे कि साकेत के दिव्य महल में प्रिया प्रियतम को तांबूल समर्पित कर रहे हैं। ध्यान में तो रहते ही थे, स्वप्न में भी देखते थे और जानकी माता ने तो अब उनके ऊपर सखी बना करके कृपा कर ही दी थी, वो भी झांकी होती थी। इसके बाद फिर लौट करके घर आए। अब इनकी भावना पूर्णतः बदल गई थी। घर पहुंच करके अपना श्रृंगार तुलसी की माला से करने लगे। कानों में तुलसी की माला लपेटे रहने लगे, बाह में, बाजू में, कलाई में, सर्वत्र तुलसी की माला आभूषण की तरह धारण करने लगे। गले में एक साथ 10 तुलसी की माला धारण किया करते थे और गले में कमल गट्टे की एक माला भी पहनने लगे। इस तरह पुरुष होकर भी स्त्री भाव से भगवान की आराधना करने लगे। अब इनका भाव स्थायी रूप से अपने प्रति प्रिया अली का रहने लगा और मानसिक रूप से अपने प्रियतम की अष्टप्रहरी सेवा करने लगे। किंतु इस आत्मस्वरूप को अपने बाह्य जीवन के विचित्र व्यवहारों के द्वारा छिपा लिया, जिससे दुनिया इस भाव को न देख सके। सत्संग से इनको ज्ञान हुआ था कि संपूर्ण सृष्टि किशोरी जी के अंग से उत्पन्न होकर श्री किशोरी जी का ही स्वरूप है।
इस भाव के द्वारा अपने को मिथिलावासी मानने लगे। तब से किशोरी जी के प्रति सखी भाव रहने लगा और विचित्र व्यवहार के कारण कोई समझ नहीं पाता था कि इनकी उपासना की क्या भावना है, किस भाव की उपासना है, जल्दी कोई समझ नहीं सकता था। जब इस रस के किसी जानकार से चर्चा करते समय आपके भाव अंदर से झलकने लगते, तब उसे पता चलता कि इनकी पैठ कितनी गहरी है। अवध के एक प्रसिद्ध रसिकोपासक संत रामा जी थे। वे भी प्रीतम भाव से ही श्री राम जी की आराधना किया करते थे और भारत के कोने कोने में घूम करके श्री राम विवाह का आयोजन किया करते थे। एक बार श्री रूपकला हरिनाम यश संकीर्तन सम्मेलन के अधिवेशन में श्री खाकी बाबा को श्री रामा जी द्वारा आयोजित श्री राम विवाह का दृश्यावलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री राम विवाह के प्रति उनके भाव को देख करके बहुत ही प्रभावित हुए। श्री रामा जी विवाह रचाते समय चारों दूल्हा श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी तथा चारों दुल्हन श्री किशोरी जी, श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी और श्री श्रुतकीर्त जी के प्रतीक रूप में रामचरितमानस की पोथी को रखते थे और विवाह संपन्न होता। विवाह में उन दिनों मुख्यतः लोकगीत ही गाए जाते थे। विवाह में श्री जनक नंदिनी का पक्ष लेकर महाराज वो मिथिला के भाव से गाते थे। भक्तों, जो संत थे ना, जिनकी प्राप्ति हुई थी अब खाकी बाबा को, जिनको मैंने बताया ना श्री रामा जी उनका नाम था, वो जनक नंदिनी का पक्ष लेकर के मोर बबुआ श्री राम ये गाते थे। मोर बबुआ श्री राम, और मोर बबुआ श्री राम के प्रति प्रियतम भाव रखने में आसानी होती थी। श्री रामा जी विवाह कीर्तन में अपनी धोती का एक छोर अपने माथे पर रख लेते थे और महाराज तुरंत ही सखी भाव में आ जाते। बिल्कुल धोती माथे पर रख करके जैसे घूंघट के जैसा बनाकर, और आरती करते समय उनका भाव विह्वल नृत्य अद्भुत होता था। श्री खाकी बाबा को श्री रामा जी के इस भाव ने बहुत प्रभावित किया था और विवाह उत्सव में तो उन्हें अपनी भाव साधना का एक मुख्य अंग नजर आया। उनको ये विवाह उत्सव इतना अच्छा लगा कि फिर अपने गांव मैरीटार में स्वयं विवाह श्री सीताराम जी का रचाने लग गए और इन विवाहों में विवाह संबंधित अनेक लोकगीत भी गाने लगे और भाव विह्वल होकर नृत्य किया करते थे। स्वरूप बिल्कुल बदल गया भक्तों अब खाकी बाबा का। सारा खरपना खत्म हो गया, एक सखी बनकर सखी जैसे ही हो गए। श्री खाकी बाबा को श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन बहुत प्रिय लगते थे और विवाह संबंधी अनेक गीत कंठस्थ थे। जब कभी अयोध्या जी जाते तो वहाँ के संतों से प्रियतम भाव पर सत्संग करते और वहाँ के आचार्यों द्वारा प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से सराबोर जो गीत गाए जाते उनको कंठस्थ कर लेते। श्री अवध के संतों में तो माधुर्य भाव की प्रधानता उनको मिल जाती थी, तो हनुमानगढ़ी को छोड़ करके श्री लक्ष्मण किला, जानकी घाट, हनुमत निवास, प्रमोद वन, कामद कुंज आदि स्थानों में माधुर्य की प्रधानता है भक्तों।
लेकिन ये बात हर आदमी जानता नहीं है। हनुमानगढ़ी में तो सेवक भाव की प्रधानता है, सेवक से विभाव ही है वहाँ मुख्य। हनुमान जी सेवक हैं भगवान श्री राम के। लेकिन ये जो स्थान मैंने बताया ना आपको, श्री लक्ष्मण किला, जहाँ सीताराम शरण जी महाराज थे पहले, थोड़े दिन पहले, युगलानंद शरण जी थे और पहले, और जानकी घाट, हनुमत निवास, प्रमोद वन, कामद कुंज, वहाँ माधुर्य, इन सभी जगहों में माधुर्य भाव की प्रधानता। तो श्री अवध के विभिन्न मधुरोपासक संतों के संपर्क से महाराज जी में अर्थात खाकी बाबा में श्री राम जी के प्रति स्थायी रूप प्रियतम भाव घर कर गया बिल्कुल। और प्रियतम भाव की आराधना से महाराज जी के मन को बहुत शांति मिली, बहुत गंभीरता आ गई, और मन की व्याकुलता जो कुछ पहले कभी थी वो सब खत्म, और मानसिक शांति प्राप्त हो जाने पर इनका ध्यान लोक कल्याण की ओर गया। अभी देखिए ठाकुर जी की लीला है कि जिसको सखी बना दिया, जानकी जी की सखी बना दिया जिनको प्रभु ने, अब उनको लोक कल्याण की याद करा दी कि संसार का कल्याण कैसे होगा। और इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर भी काफी प्रसिद्ध हुए और सफल रहे अपने साधु जीवन में। हनुमान जी की कृपा एवं संतों के सत्संग से पहले तो राम जी का 5 वर्ष के बालक रूप में दर्शन मिला था, अब तो जानकी जी की सखी बन गए, जानकी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और महाराज श्री सीताराम दोनों की कृपा जब प्राप्त हो गई, तो अब ठाकुर जी इनको माध्यम बना के कुछ और कार्य कराना चाहते थे, जिसको मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी को और सब संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।